और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं इंदौर और तस्वीरें दिखाते हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रम में संबोधन जारी। मैं आपको देखते ही रह गया कि वाह तुलसी भैया क्या भाषण दे रहे हो। हमारे लिए जल शक्ति मंत्री के नाते से आपने बहुत अच्छे से काम संभाला है। इस मंच पर ही विराजमान हमारे माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, श्रीमान सुमित मिश्रा जी नगर अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष रीना संतोष मालवी जी, जनपद अध्यक्ष श्री विश्वजीत सिसोदिया, पूर्व विधायक जीतू जिराती जी, पूर्व विधायक देवपालपुर विशाल पटेल जी, हमारे युवा नेता तीनू जैन जी, हरियाणा यादव जी, पूरा मंच आप सबके माध्यम से आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। यहाँ जिस निमित्त में आया हूं या बात कर रहे हैं, आज की परिस्थिति को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक देश के नाते से भारत के लिए 10-11 साल में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितने सारे मोर्चों पे काम किया। हमने उनका वो रूप देखा जब वो महाकाल के महालोक का लोकार्पण करने आए। हमने उनका वो रूप देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और भगवान राम के धाम के लिए पूरे देश को एकजुटता के साथ वहां पर भूमि पूजन के अवसर भी और बाद में लोकार्पण के अवसर पे भी अयोध्या धाम का हमने 500 साल पुराना संघर्ष देखा। बोला जाए जय श्री राम। अगर अयोध्या की बात करते हैं, उज्जैन की बात करते हैं, हमारे लगभग 2000 साल के कालखंड में 2000 साल के कालखंड इसलिए कह रहा हूं कि वो लंबा इतिहास है अवंतिका का, जिसका क्षेत्र कभी अंत नहीं हुआ। लेकिन 2000 साल पहले अयोध्या के अंदर 500 साल पहले बाबर के लोगों ने जिस मंदिर को तोड़ा था वो उज्जैन के बनाए हुए थे। उज्जैन से सम्राट विक्रमादित्य ने जाकर के अयोध्या नगरी का जीर्णोद्धार करते थे। लगभग 65 से ज्यादा मंदिर बनाए और घाट बनाए। उनकी अपनी उस गौरवशाली परंपरा के बलबूते पर विक्रमादित्य के काल से हमारे मालवा के लोग सदैव अपने देश और धर्म के आधार पर अपनी पहचान बनाए रखने के लिए शासन में केवल खाना पीना जीना इसके लिए नहीं, हमारे लिए सनातन संस्कृति के माध्यम से जीवन हमारे मन में भाव जीवन आदर्श बनना चाहिए, जिसको सरल भाषा में जीवन मूल्य कहते हैं कि हम अगर जी रहे हैं तो हम अपने लिए नहीं जी रहे। इस प्रकृति के लिए परमात्मा ने हमको मनुष्य रूप दिया, लेकिन मनुष्य रूप दे करके हम जीते जी अपने मनुष्य से देवत्व की तरफ जा सकते हैं। जीते जी हम देवता बन सकते हैं और देवता बनने का मतलब केवल अपनी पूजा कराना नहीं, हम मानव मात्र की सेवा के लिए काम करें। और आप इस बात के लिए गवाह हो, जिस जगह हम खड़े होकर के बात करेंगे जलगंगा संरक्षण अभियान के आधार पर, पहले तो आज की कोई बात प्रारंभ होगी उसके पहले हमारे देश की सेना के साथ भारत की आजादी के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए जिन बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया, हमारे सैनिकों के लिए जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। और यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में एक से बढ़कर एक, वो हमने कभी सुना ही था जब वो रामायण का सीरियल चलता, कैसे उल्टे सुलटे हथियार आते थे और भगवान राम के तीर से वो सब नष्ट हो जाते। हमने अपने टेलीविजन में देखा वो युग। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। मुद्दे लाख चाहे तो क्या होता है वही जो भगवान राम चाहे जो होता है, तुम्हारी मर्जी है जो बोलो। लेकिन भगवान की कृपा से एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में हमारे लिए एक तरफ देश की सारी सेनाओं को भविष्य में क्या क्या चुनौतियां होगी उनके लिए वो सब हथियार देने का काम भी किया, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए भी काम किया, हमारे लिए भी नदी जोड़ो अभियान से लेकर के सभी क्षेत्रों में काम किया। भारत की आर्थिक व्यवस्था 11 नंबर से लेकर 5वें नंबर पर लिया है और अब तो 4थे नंबर पे हम आ गए। वो इंग्लैंड जो हम पे राज करता था उसको भी पीछे हटा करके जिस ढंग से उन्हें सुशासन की व्यवस्था बनाई, और आज हमने सबने देखा पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े मुंह से जाने क्या क्या बोलते थे,
उनके तो क्या हालत करे आपको बताने की जरूरत नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, मालवी में कई बार ऐसा मारकना दे लग जाए या कभी कभी कोई अपने ऐसे कोई कुटल्ला पिटल्ला आदमी आ जाए कि 10-20 झपड़ दे दो, फिर कहते एक बार फिर मार के दे, फिर उसको कूटो, फिर आपको मार के दे, मार के फल जाओ, तो ऐसा मोटी चमड़ी करेंगे फर्क नहीं पड़े। तो ये जो हमारा वर्तमान का दौर है, ऐसा कोई मिला कि नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान को देख के हमको समझ में आ गया ऐसा कुटेला तो देखा ही नहीं अपन ने। जब मारो सबकी वो फिर मोटी चमड़ी का फिर फला। हमारे लिए आज के दौर में परमात्मा की दया से जो वर्तमान का समय चल रहा है, इस समय की दृष्टि से हमारे लिए वीरों में वीर, हमारे अपनी गौरवशाली परंपरा के सारे शास्त्रों के नाम आते हैं और न्याय परंपरा, दानशीलता, व्यवस्थाओं के लिए, जीवन की मूलभूत जरूरतों के लिए। अब अगर अहिल्या माता की बावड़ी के स्थान पर मैं आया हूँ और आप तो भाग्यशाली हो, अयोध्या माता के उस साम्राज्य का हिस्सा हो, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। अहिल्या माता ने अपना छोटा सा राज्य लेकिन पूरे देश के राजा महाराजाओं के लिए जो आदर्श खड़ा किया, अपने राज्य के लोगों की भी चिंता की, उनके लिए सारी सुव्यवस्था बनाई, जहाँ तालाब हो सकते तालाब, जहाँ बावड़ी हो सकती वहाँ बावड़ी, यहाँ कचहरी चला के पहले यहाँ राज्य किया और फिर ध्यान दिया कि नर्मदा माँ से बड़ी कौन देवी है वर्तमान के काल में। तो नर्मदा के किनारे माता अहिल्या ने हमारा वो महेश्वरी का गौरवशाली साम्राज्य, जिसके आधार पर सहस्त्रार्जुन की कल्पना करते हैं कि पूरे दुनिया में सहस्त्रार्जुन ने जो राज किया था, उस राज्य को पुनर्स्थापित करते हुए एक बार फिर अहिल्या माता ने वहां पर हस्तकला, जो बुनकर लोग हैं, साड़ी वगैरह बनाना, तो माहेश्वर की साड़ी आज भी प्रसिद्ध है। उनके अपने शासन काल में जो सुव्यवस्था हो सकती है, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा, अपने देश के अंदर नहीं, मतलब अपने प्रदेश में नहीं, देश के अंदर भी अगर वो 4 धाम की यात्रा के समान केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, कैलाश मानसरोवर, कौन सा स्थान छोड़ा, जो जहां भी जाएगा वहां उसके खाने का इंतजाम होना चाहिए, वहां उसके रुकने का इंतजाम होना चाहिए। इसलिए जगह जगह धर्मशालाएं बनाए, जगह जगह स्नान के लिए घाट बनाए, अन्न क्षेत्र बनाए, अपने देवस्थानों के लिए वो मंदिर जो हमारे दुश्मनों ने तोड़ दिए थे, वो आज भी हमारे बीच, अगर बनारस में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूजा हो रही है तो हमें इस बात का गर्व है, वो अहिल्या माता के द्वारा बना गया बाबा का धाम है, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। और केवल बनारस में सोमनाथ का मंदिर भी आजादी के बाद हमारे देवस्थानों का जीर्णोद्धार होना चाहिए। ये दृष्टि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर मिली है तो उसकी प्रेरणा के पुंज में कौन थी? यही इंदौर की महारानी, जिनने सोमनाथ का मंदिर भी बना के हम सबके बीच में आदर्श स्थापित किया था। जोरदार अभिनंदन करो माता की उस भावना के लिए, जिनने जीते जी राजसी भाव के लिए, राजसी तो महिला थी लेकिन सामान्य महिला की तरह, उनको महारानी कहना भी मजा नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था, उनको मासा बोलो बहुत अच्छा लगता है। एक सामान्य महिला रहते हुए अद्वितीय जीवन जो अपने देश के अंदर आज भी उदाहरण है। जब हमारे उनके अपने होलकर साम्राज्य में कुछ चुनौतियां मिली, उस चुनौतियों के बलबूते पर उनने कहा इस चुनौती से जो निपटारा करेगा, मेरी अपनी बेटी का विवाह उनसे कर दूंगा। अरे कोई अपने राज्य के कष्ट के कारण तो इतना नीचे तक कोई आ सकता है जो अपनी बेटी का विवाह कर दे, और जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। एक नहीं ऐसे कई सारे काम भील समाज की भील पलटन बना करके, भील समाज को भी समाज के साथ खड़े होकर के, उनकी ताकत का काम भी समाज के हित में होना चाहिए। मैं ऐसे एक नहीं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यहाँ इंदौर जिले के अंदर भी आज सुबह से बहुत सारे कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। जब यहाँ लाडली लक्ष्मी बेटियों की संख्या देख रहा हूँ तो कितनी संख्या है, आप कल कल्पना करें हमारे बीच 2,03,095 लाडली लक्ष्मी बेटियां। जोरदार अभिनंदन करो। आज मातृ दिवस भी हमारे लिए सौभाग्य की बात। लाडली बहना योजना भी अगर मैं राशि देखता हूँ और संख्या देखता हूँ तो 4,48,398 हमारी लाडली बहना है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहन बेटी के लिए।
जब आपको धन देते हैं, आपके हाथ में पैसा पहुंचाते हैं, ऐसा लगता है कि हर महीने रक्षाबंधन बन रहा है। आप बहनों के लिए बहनों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। हमारे विरोधी कहते हैं ये फालतू पैसा क्यों लुटा रहे हो, काय के लिए ले रहे हो। अरे भैया, तुम तो बहन बेटी की इज्जत समझते नहीं हो, तुमने तो कभी दिए नहीं। और बहन बेटी के लिए अगर जितना दे उतना कम है, चिंता मत करो, और बढ़ाते जाएंगे जितने आप चाहोगे। ये हमारी सरकार के निर्णय। और भाइयों के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से किसान सम्मान निधि, किसान जैसे खेत में अपने सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों का सम्मान होना चाहिए। इसलिए जवान जवान का काम करता है और किसान सबकी जिंदगी देने का काम करता है, भूखों को अन्न देने का काम करता है। हमारे लिए परमात्मा की दया से किसानों का सम्मान भी वही है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और किसान पुत्रों के सामने जब बात कर रहा हूँ तो सरकार के माध्यम से हमने सभी प्रकार की सिंचाई की परियोजनाएं चालू की, जो तुलसी भैया ने बता दिया। 1, 2, 3 हमारे राज्य में तो की है, आसपास के राज्यों के साथ मिलाकर भी, और भविष्य में भी किसानों के लिए आपके बिजली के कनेक्शन 5 रुपए में देंगे। 5 रुपए में हमारी सरकार ने तय कर दिया। किसानों के लिए जो हो सकता है वो सब करेंगे। और उससे आगे बढ़कर के सोलर पंप दे करके आज किसान को 5 हॉर्स पावर का पंप का कनेक्शन जब हम देते हैं तो 53,000 की सब्सिडी प्रति पंप हमको सरकार से भरना पड़ती। आपसे 7,500 लेते हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा ये 7.5 भी नहीं लगना चाहिए। इसलिए आने वाले समय में केवल 10% राशि आप मिलाओगे, आप सबको सोलर पंप दे करके बिजली के बिल से छुट्टी दिला देंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट, ऐसे सारे किसानों को 3-4 साल में सबको परमानेंट बिजली के बिल से छुट्टी दिलाते हैं। और सोलर पंप से आप अपने मोटर चलाओ, घर में जलाओ, जो मर्जी आए आप करो। और ज्यादा बिजली हो तो मीटर, पहले आपको मीटर का बिल आपको भरना पड़ता था, अब मीटर उल्टा चलेगा और आपकी बिजली सरकार खरीदेगी और आपको पैसे देगी। ये योजना हमारी सरकार के द्वारा लाया। ऐसे एक नहीं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, लेकिन आज तो समय की कमी है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर कनाड़िया के अंदर आज इस आनंद के कार्यक्रम में मालवा में जब आते तो सब भूल जाते कि काई की सरकार में काई की क्या। आपका आनंद देख करके अपने उस गांव के जीवन को याद कर लेते हैं। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। और अहिल्या माता की ये जयंती चल रही है, इसलिए हमने निर्णय किया अहिल्या माता के जो जो स्मरण के केंद्र हैं, हमने पहली कैबिनेट उनकी महेश्वर में की थी, जहाँ मां साहब की राजधानी थी। दूसरी उनका अपना स्थान ये प्रमुख है और अपना ये कनाड़िया और यहाँ इंदौर का राजवाड़ा। तो 20 तारीख के दिन तिथि के हिसाब से उनकी पुण्यतिथि हमारे यहाँ जयंती उनकी अपनी 20 तारीख को आ रही है। और 20 तारीख को उनकी विवाह की वर्षगांठ भी है और 20 तारीख को मल्हारराव होलकर की भी पुण्यतिथि है। तीनों कारण से हमने इस बार कैबिनेट इंदौर में करने का निर्णय किया। ये मां साहब के प्रति हमारी भावना है, हमारा उनके प्रति उनका आशीर्वाद हमको सबको मिलता रहे। आज के इस अवसर पर अपनी सरकार मार्ग पे चलते हुए सभी प्रकार के कामों को जो देवत्व की तरह है, ऐसे सत्कार्यों की लंबी श्रृंखला खड़ी करेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और कार्यक्रम के अंतिम सोपान आभार के लिए आमंत्रित कर रही हूँ कान्हा बारोट जी को, कृपया आए और ये